साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंधविश्वास ने मेरे मन और मस्तिष्क में कितना कंट्रोल किया। 1993 तक मैं 13 वर्ष का हो चुका था। साथियों ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। साथियों मेरे दादाजी के द्वारा जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया था धार्मिक, उनमें बहुत सारे पाठ होते हैं, जैसे लंका दहन, सीता हरण, जटायु की मृत्यु, महाभारत, हाँ, और बहुत सारा पाठ है। मैं क्या क्या बताऊँ, मुझे सब याद हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं ये बहुत पुरानी चर्चा हो गई तो भूलने लगा था। लेकिन जब इसको फिर मैं अपनी मन की बात रख रहा हूँ तो मुझे धीरे धीरे याद हो रहा है। तो बहुत सारे पाठ हैं धार्मिक, हैं, दशरथ मरण, सीता हरण, लंका दहन, प्रहलाद भगत, ध्रुव, जो ध्रुव थे तो कहते हैं 5 वर्ष में तपस्या की बालापन में, हैं ध्रुव। तो ऐसे बहुत से जो कथा कहानियाँ थीं ये मेरे को कंठस्थ से याद हो गई थी साथियों। और जैसे दादाजी कभी कभार कहीं सुनाते थे, मैं साथ में जाता था उनके, कहीं भी जाना है, क्योंकि मुझे वो बहुत प्यार करते थे। और बस उनकी याद आ गई। साथियों मुझको बहुत सारी कहानियाँ उनके कई अनुसार याद हो गई थी। मैं क्योंकि कंटिन्यू उनके साथ रहता था, हमेशा जहाँ भी जाता था साथ रहता था। तो उसमें एक कहानी मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। वो कहानी है हनुमान की जन्म की कहानी, यानी हनुमान का जन्म कैसे हुआ। और जो उनकी माता जी, वो किनके द्वारा शराब दिया गया था, वो मैं उनके जिन्होंने शराब दिया था वो कहानी फिर बहुत पीछे चली जाएगी और उसमें चर्चा करूँगा। तो हम अंजनी से ले लेते हैं जहाँ पे हनुमान का जन्म हुआ। तो अंजनी माता जी को जिस ऋषि या मुनि ने शराब दिया था, उस शराब के कारण उन्होंने सोचा मैं एक ऐसा उपाय कर लूं ताकि मुझे ऋषि मुनियों को श्राप ही ना लगे। तो उन्होंने अपने आप को श्राप से बचने के लिए एक गांव के बाहर जो मठ होता है, यानी मंदिर ऐसे बना होता है, उस मंदिर में अपने आप को कैद कर लिया था। और जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ों से ईंटा में चुनाई करवा दी और उसमें इतनी सी खिड़की रखी वहाँ से हवा और पानी की व्यवस्था हो सके, केवल और अकेले। तो जब उन्होंने अपना इंतज़ाम करवा लिया तो एक दिन शंकर जी देश भ्रमण के लिए निकले थे, सभी का दुख सुख जानने के लिए। तो प्यास लगी उनको, अब वो परेशान हो गए, वो गांव की ओर बढ़े। तो उन्होंने देखा कि एक मंदिर दिखाई दिया गांव के बाहर। उन्होंने आज मंदिर के पास गए और आसपास चक्कर लगाया तो उन्हें कोई तो दिखा नहीं, क्योंकि मंदिर तो आसपास से बंद था, क्योंकि जिसमें अंजनी माता बैठी अंदर थी। उन्होंने आवाज़ लगाई क्योंकि पर प्यास बहुत लगी थी। तो वहाँ से आवाज़ आई अंदर से, हाँ इधर हम हैं और बोलिए क्या काम है। सुनवाते हमें प्यास लगी है, बहुत परेशान है। तो माता जी ने बोला कि आप इधर आ जाइए खिड़की के सामने, हम पानी पिला देते हैं आपको। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा था, जो प्याऊ होता है ना, एक बड़ा पाइप होता है, अंदर अंदर की तरफ होता है आधा और बाहर होता है। वो अंदर से उस पाइप में पानी ऐसे डालते हैं और बाहर निकलता है, और अंदर बाहर जो आदमी व्यक्ति होता है वो ऐसे
पी लेता है पानी। प्याऊ सिस्टम, हमने भी उस तरह से पानी पिया है, क्योंकि हम बाज़ार जाते थे तो रास्ते में जब ज़्यादा गर्मी होती है जून जुलाई में, उस समय रास्ते में व्यवस्था की जाती है, ऐसे झोपड़ी सा बना के कोई भी राहगीर आए ऐसे पानी के पास जाए, पानी पिला दिया जाता है। जो झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ आदमी वो पानी पिला देता है बाहर वाले को। इस तरह से जब शंकर जी उस खिड़की के सामने आए पानी पीने के लिए इस तरह से, तो शंकर जी ने पूछ लिया, क्या आप गुरुमुख हो? माता जी बोली नहीं। वो चौंक गए एकदम कि गुरुमुख क्या होता है। शंकर जी बोले, आपने किसी से गुरु दक्षिणा ली है, गुरु मंत्र है? माता जी बोली नहीं। उसने, हम पानी नहीं पियेंगे। माता जी सोच में पड़ गई, अगर व्यक्ति ये पानी पी के नहीं जाता, अगर मर गया तो मुझे पाप लगेगा। मैं वैसे एक शराब के कारण इस गुफा में कैद हूँ, एक शराब और मुझे ये दे देंगे। तो उसने कहा, महाराज सॉल्यूशन निकालिए जल्दी, क्या करना है? मैं आपको पानी पिलाना चाहती हूँ। उसने का उपाय है, अगर आप मेरे से शिक्षा ले लो गुरु मंत्र। तो ठीक है, हम ले लेते हैं। उसने कहा, आप कान करिए खिड़की के पास। माता जी ने, अंजनी माता ने कान में खिड़की किनारे कान लगाया, और शंकर जी ने उस खिड़की के से लग के कान में मंत्र फूंक दिया। अब क्या मंत्र फूंका कोई पता नहीं, अब वो तो हमारे दादाजी ने बताया नहीं। तो बस कान में मंत्र फूंक दिया, और फिर माता अंजनी माता जी ने पूछा, आप तो पानी पी सकते हो हमारे हाथ से? उसने कहा, पिलाइए। शंकर जी ने खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद शंकर जी अपने राह चले गए देश भ्रमण और चिंतन करने के लिए। और इधर बताते हैं माता जी गर्भवती हो गई अंदर अंदर। अब ये कैसे हुआ? अब भैया ये तो हमें कुछ पता नहीं, हमारे तो दादाजी बस जो सुन के आते थे गांव से वही सुनाते थे, और हमारा भी दिमाग उस समय नहीं चलता था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और मज़ा आता था तभी बहुत ज़्यादा। तो 9 महीने बाद जब हनुमान जी का जन्म हुआ, बताते हैं उस समय वो जो मढ़िया थी जिसमें बंद थी माता जी, वो जब उनका जन्म हुआ तो दम की टूट गई, धड़ाम, छार छार हो गई, ईंटा कहीं पत्थर कहीं सीमेंट कहीं। अब वो मढ़िया तो गई टूट, अब रहने को कुछ आया नहीं इनको। तो इनको गांव के बाहर, उसी मंदिर के बाहर के, यानी मंदिर के पीछे चबूतरा तो होता ही है थोड़ा बहुत, तो वहीं पे इनको रहने की व्यवस्था हो गई। और एक दिन जब हनुमान को भूख लगी, हनुमान को भूख लगी तो 2:30 का टाइम होगा, 4 बजे होंगे। तो उस समय हनुमान जी बोले, मम्मी भूख लगी मुझे। उसने कहा, बेटा अभी इतने टाइम तो कहीं कुछ मिलेगा नहीं खाना वाना, दोपहर है, धूप है, कौन रोटी बनाए, शाम को ही बनाएंगे, तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे। उन्होंने, फिर मैं क्या खाऊं? उसने कहा, ऐसा कर, गांव के बाहर चला जा, वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होंगे, और उसमें लाल लाल फल होगा, बेर, उसको बेर बोलते हैं, वो खा लेना, और फिर आएगा, फिर शाम के बनाएंगे। हनुमान जी गांव के बाहर गए, देखा, ढूंढा इधर उधर, उधर कहीं वो पेड़ दिखा ही नहीं, या पहचानते नहीं होंगे, या छोटेपन में कौन पहचानता है पौधे को। तो उधर तो उनको बेर तो मिला नहीं। अब उन्होंने देखा जब तक सूर्य की ओर, वो सूर्य ढलने जा रहा था, यानी रात्रि होने वाली थी। उस समय सूर्य लाल होता है शाम के टाइम जब डूबता है। तो उसने सोचा, अरे यही तो नहीं है, माता जी ने बोला था लाल लाल होगा, गोल गोल होगा। हनुमान जी दौड़े और उड़ करके गए और सूर्य को खा गए। जब खा गए तो अंधेला हो गया पृथ्वी पे। पृथ्वी पे बताते हैं कि 3 महीना, 3 महीना
रात हो गई, बिल्कुल अंधेला हो गया। अब सारा देश में हाहाकार मचा। सारे देवतागण, कोई विष्णु के पास जा रहा है, कोई नारद के पास जा रहा है, क्या होगा महाराज, कहाँ गए सूर्य भगवान, क्या हुआ। तो धीरे धीरे पता लगा। शंकर जी ने शंकर जी के पास गए सभी लोग, शंकर जी से पूछा बताइए। तो शंकर जी ने कहा बताता हूँ, समाधि में बैठ के और तीसरे नेत्र से देखा तो पता चला अंजनी का जो पुत्र है हनुमान, वो खा गया है। अच्छा, सब लोग अचंभित हुए। चलो महाराज, सब पूरी पूरी पार्टी अंजनी के दरबार में आई और उनसे प्रार्थना की और हाँ विनती की है कि ये बहुत अनर्थ हो रहा है और आप ये जो ये खा गए हैं इनको बाहर करवाइए किसी तरह से। उसने भी बहुत कहा हनुमान जी को, तो वो तो भैया छुआ ही ना दें, कुछ बुलवे नहीं करा, मौन धारण। अब इसके बाद में सब ने अपनी अपनी कला दिखाना शुरू किया, लेकिन वो हनुमान जी हंसे नहीं। तब फिर आखिरी में बोला गया शंकर जी आप ही कुछ करो। तो बताते हैं शंकर जी ने ऐसा नृत्य किया यानी डांस, कि हनुमान जी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। और जैसे ही हंसा, सूर्य निकल के भगा। तो धमकी उजेला हो गया देश में खुशियां आ गई, सब हंसी खुशी हुई। इसी तरह से साथियों, हमारे दादाजी ने ये कहानियाँ सुनाई और हमने स्वीकार की, क्योंकि उन्होंने कहा, बार बार चर्चा होती रहती थी कि तर्क करोगे नरक में जाओगे। और ये सब बातें सही है, क्योंकि किताबों में, धर्म शास्त्रों में लिखी हैं। मैं वहाँ से सुन के आता हूँ और ऐसे झूठी नहीं है, ये सही है और इसको सीखो, उन्होंने ये कहा था हमसे। साथियों, अंधविश्वास हमारे मन में और बैठ गया मजबूत। इसके लिए एक मैं चौपाई सुनाता हूँ, वो मन में कैसे बैठता है। साथियों, चौपाई के शब्द हैं, इसको ध्यान से सुनना। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। साथियों, कुआं में पानी भरने के लिए ऊपर एक पत्थर लगाया जाता है और उस पत्थर के ऊपर एक गिरारी लगाई जाती है, जिसमें रस्सी गिरारी से होके पत्थर से टकराते हुए पानी में जाती है नीचे, और फिर ऊपर ऐसे खींचा जाता है, ऐसे रगड़ मार के है, आगे पत्थर और फिर गिरारी, फिर नीचे जाती है। तो रोज रोज रस्सी नीचे ऊपर आने जाने से सिर पे निशान पड़ जाता है, जबकि रस्सी को कटना चाहिए, रस्सी नहीं कटती और पत्थर घिसता है। क्यों? क्योंकि रस्सी परमानेंट उसमें चलती है और वो निशान, पत्थर पे निशान छोड़ जाती है। उसी तरह से साथियों, मैंने 13 वर्ष तक ये कहानियाँ सुनी। उन कहानियों को सुनते सुनते मेरे मन मस्तक में ये पक्की हो गई थी। जैसे रस्सी पत्थर पे निशान छोड़ देती है, उसी तरह से साथियों, ये अंधविश्वास की कहानी भी आपके मन मस्तक में छाप छोड़ देती हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद, आभार।